न्यूट्रीचार्ज बीजे जो हमारा प्रोडक्ट है, ये पैक आप सब लोगों ने देखा है। देखिए कुछ आंकड़े हमारे सामने हैं और ये आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे देश भारत में लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो घुटने की परेशानी, किसी ना किसी घुटने की परेशानी से ग्रसित हैं, परेशान हैं। और इन 15 करोड़ लोगों में से लगभग 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर सलाह दे चुके हैं घुटना बदलवाने की। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी मार्केट हमारे इस प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज बीजे के लिए हमारे पास है। या दूसरे तरीके से सोचें कि कितने सारे लोग हैं जिनको न्यूट्रीचार्ज बीजे जैसे प्रोडक्ट की जरूरत है, क्योंकि इसकी तुलना में अभी तक कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में इतना कंप्लीट प्रोडक्ट, इतना परिपूर्ण प्रोडक्ट पोषक तत्वों से अभी तक भी मार्केट में लोगों को नहीं मिल रहा, नहीं है मार्केट में। तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है ये हमारे पास, बहुत बड़ी ताकत है ये हमारे पास न्यूट्रीचार्ज बीजे प्रोडक्ट। जरूरत है तो सिर्फ बढ़िया तरीके से इसको प्रमोट करने की, अपने प्रोडक्ट के लिए वोकल बनने की और इस प्रोडक्ट को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की, और वो काम करना है आप लोगों को और हम लोगों को मिलकर। दूसरा आंकड़ा ये सामने आया कि हमारे भारत देश में जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जितने कामकाजी लोग हैं, उनमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में गठिया की दिक्कत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। जो परेशानी है गठिया की या ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें वो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अब कारण क्या बनता है इसका? जब आप कारण देखेंगे तो आपको पता लगे क्यों महिलाओं में ज्यादा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ, यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटने के जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन आनी शुरू हो जाती है। और इसका जो कारण है वो बहुत से कारण है। मुख्य कारण, जो सबसे बड़ा कारण माना गया है, वो है मोटापा, यानी कि शरीर में अधिक वजन होना या अधिक फैट का जमाव होना। जो मोटापा जो है वो कारण बन जाता है घुटने में दर्द और तकलीफ का, क्योंकि जब हमारे शरीर का फैट ज्यादा होता है, हमारे शरीर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो पूरे शरीर का जो वजन है वो पड़ता है घुटनों पे। उसका जो प्रेशर है, हमारे वजन का, शरीर के वजन का जो प्रेशर है वो हमारे घुटनों पे पड़ता है। और ये प्रेशर शरीर के वजन का 3 से 5 गुना होता है। यानी कि अगर हमारा किसी का भी, मान लीजिए शरीर का वजन अगर 80 किलो है, तो घुटनों पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो लगभग 300 से 350 किलो तक का प्रेशर हमारे घुटनों पे पड़ता है। तो मोटापा सबसे बड़ा कारण, सबसे मुख्य कारण बन जाता है घुटनों की तकलीफ का। दूसरा जो कारण है वो है बहुत ज्यादा उपयोग अगर हम करते हैं अपने घुटनों का, अपने जोड़ों का, तो बहुत ज्यादा उपयोग से क्या होता है कि जो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाने वाली चीज होती है, जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, ये कार्टिलेज एक कुशन की तरह से काम करती है और हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती है। तो ये कार्टिलेज जो है, ये जिन लोगों का जो बहुत ज्यादा उपयोग होता है, जिनका जोड़ों का या घुटने का, वो कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाती है और इससे होता क्या है कि हड्डियां आपस में रगड़ खानी शुरू हो जाती है। तो बहुत ज्यादा उपयोग, जैसे बहुत ज्यादा चलते हैं जो लोग, बहुत ज्यादा समय तक लगातार खड़े रहते हैं जो लोग, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या रनिंग कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों में ये ज्यादा उपयोग की वजह से घुटने के जोड़ों की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। अगला कारण बनता है आरामदेह जीवन शैली के कारण घुटनों का बहुत कम उपयोग करना। यानी कि ऐसे लोग जिनको आदत पड़ गई है या मजा आने लगा है कि आराम करो, खाओ पियो, ऐश करो और काम ना करना पड़े, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर, तो ये आरामदेह जीवन शैली जो लोग अपना रहे हैं, एसी ऑन किया, आराम से अपना बैठे, साथ में खाने पीने का सामान ले लिया, टीवी ऑन कर लिया, ये इस तरह की हरकतें जो लोग कर रहे हैं, इनका घुटनों का जो उपयोग है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, घुटनों का उपयोग बहुत कम हो जाता है, बहुत कम रह जाता है। पानी के ग्लास के लिए भी ऑर्डर मारते हैं, मुझे पानी का ग्लास पकड़ा दो, मतलब उतना भी हिलना डुलना ये समझते हैं कि नहीं मुझे हिलना, या अपने शरीर को क्यों कष्ट दूं। तो इस तरह की जीवन शैली जिन लोगों की है, वो बहुत कम उपयोग अपने घुटनों का, अपने जोड़ों का कर रहे हैं, उनको भी घुटने की तकलीफ बहुत जल्दी होती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है। कारण बन जाता है न्यूट्रिशन की कमी। अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है,
ये कारण महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा परेशान करता है महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, पूरे परिवार को के पोषण का ध्यान रखती हैं, अपने पोषण का ध्यान नहीं रखती, सबके लिए चिंता करती हैं, अपना ध्यान नहीं रख पाती। तो ये न्यूट्रिशन की कमी जो है सिर्फ महिलाओं में ही नहीं, और भी लोगों में जिनमें भी पोषक तत्वों की या न्यूट्रिशन की कमी होती है, उनमें घुटने के जोड़ों की तकलीफ बनने का कारण बन जाता है। साथ ही साथ होती है कमजोर हड्डियां। हड्डियां हमारी कमजोर हैं, पोषक, ये भी न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है एक तो, और उसके साथ साथ माफ कीजिए, उसके साथ साथ कि अगर हमारी हड्डियां कमजोर हैं, कैल्शियम हमारे शरीर में कम जा रहा है, हमारे शरीर में आयरन की भी कमी है, हमारे शरीर में विटामिन डी की भी कमी है, तो हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती। दूध सबको हमने दे दिया, महिला सोचती है बच्चे पी लें, पति पी ले, अपने लिए बचेगा तो पी लूंगी। तो कैल्शियम का जो सेवन है वो बहुत कम रह जाता है महिलाओं में। और दूसरा कारण ये बन जाता है कि एक बार रजोनिवृत्ति आने के बाद, जिन महिलाओं में रजोनिवृत्ति आ चुकी होती है, जो पीरियड्स ओवर हो जाते हैं जिनके, या मेंसेस खत्म हो जाते हैं, जो बड़ी उम्र की महिलाएं होती हैं, उनमें हड्डियां, उनमें कैल्शियम का अवशोषण ना के बराबर रह जाता है। अगर वो कैल्शियम लेती भी हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है मीनोपॉज आने के बाद सभी महिलाओं में बहुत कम हो जाता है। और वो कैल्शियम का अवशोषण कम होने की वजह से, विटामिन डी का अवशोषण कम होने की वजह से हड्डियां जो हैं बहुत कमजोर रह जाती हैं। तो कमजोर हड्डियां भी एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं जोड़ों में तकलीफ का। अगला जो कारण है, ये हमने पहले भी बात की थी, कि जोड़ों का जो कार्टिलेज है वो क्षतिग्रस्त अगर हो रहा है, चाहे वो ओवर यूज की वजह से हो रहा है, चाहे किसी और कारण से हो रहा है, अगर ये कार्टिलेज मेंटेन नहीं कर पा रहे हम और वो क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो ये जोड़ों का कार्टिलेज क्षतिग्रस्त होने की वजह से जो हड्डियां हैं हमारी, ये आप देख पा रहे हैं, इस फोटो में दिख रहा है आपको, एक ऊपर की हड्डी है और एक नीचे की हड्डी है। ये बीच में जो कार्टिलेज दिख रहा है आपको, थोड़ा सफेद और थोड़ा लाल सा, ये डैमेज हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रहा है, और इस वजह से दोनों हड्डियां ऊपर और नीचे वाली आपस में रगड़ खाने लगती। तो जोड़ों का कार्टिलेज अगर क्षतिग्रस्त होने लगता है तो भी जोड़ों की तकलीफ का कारण बन जाता है। एक और कारण साथ ही साथ होता है कि जो द्रव्य होता है हमारे जोड़ों में, लिक्विड जो होता है, जो नेचुरल है, भगवान ने देके भेजा है, ये कार्टिलेज भी देके भेजा है, और ये द्रव्य या ग्रीस जिसको आम भाषा में बोलते हैं, या साइनोवियल फ्लूइड डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं, ये फ्लूइड कम होने लग जाता है। बढ़ती उम्र में कार्टिलेज घिसने लग जाता है, या ज्यादा उपयोग के साथ भी कार्टिलेज घिसने लग जाता है, और साइनोवियल फ्लूइड या ये तरल द्रव्य ग्रीस जिसको बोलते हैं, ये कम पड़ने लग जाती है। और ये दोनों चीजें मिलकर कारण बनती हैं घुटनों की तकलीफ का। तो ये देखिए, इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि कार्टिलेज के घिस जाने से और साइनोवियल फ्लूइड के कम हो जाने के कारण ये हड्डियां देख रहे हैं बीच में, ये नॉर्मल है। ये पहला जो है नीले जिसमें दिख रहे हैं, नीले एरो हैं जिसमें, ये देखिए आप, ऊपर की हड्डी है घुटने की, नीचे की हड्डी है, और बीच में ये नॉर्मल स्पेस है जहां ये नीला एरो दिख रहा है। दूसरा जो है, जहां पे आप देख रहे हैं कि क्या कार्टिलेज खत्म हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, और ये लाल वाले एरो जो दिख रहे हैं, साइनोवियल फ्लूइड भी यहाँ पे कम हो गया है, तो इस वजह से हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं। ये यहाँ इस हिस्से में हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं, और जब हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं तो उससे दर्द और तकलीफ घुटनों में बढ़ जाती। ये देखिए, यहाँ पर यही लिखा है कि जब कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो जाता है और साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो हमारे जॉइंट में, जोड़ों में हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, और इससे पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस घुटने के जोड़ में आने लगती है। और इससे फिजिकल एक्टिविटी में हमारे शरीर की जो चलने फिरने की क्षमता है उसमें भी बहुत कम आ जाती है, और मोटापा बढ़ना भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और इस तरह की जो परेशानी है बहुत ज्यादा आजकल हमारे पॉपुलेशन, हमारे समाज में बहुत ज्यादा बढ़ रही। और ये हम नहीं कह रहे, ये मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर महेश्वरी हैं, जो एक्सपर्ट हैं
घुटने और जोड़ों के, वो ये बोल रहे हैं कि यही सब कारण बनते हैं, यही सब कंडीशंस होती हैं और इस वजह से कार्टिलेज क्षतिग्रस्त होने लगता है और ग्रीस खत्म होने लगती है, तो घुटने के जोड़ों की तकलीफ लोगों में बढ़ जाती है। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इस परेशानी का पता हमें कब लगता है, जब हम सीढ़ी चढ़ने लगते। सीढ़ी चढ़ते समय किसी को भी अगर घुटने में दर्द और तकलीफ होना शुरू हो गया, अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है या आप खुद ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं जिस समय, उस समय आपके घुटने में तकलीफ महसूस होने लगी है, तो आप समझ जाइए कि पहला इंडिकेशन आ गया और खतरे की घंटी बज चुकी है और आप चलने फिरने से कहीं लाचार ना हो जाएं, ये हमारी कोशिश है। इसलिए हम ये बता रहे हैं आपको कि उसी समय पे अगर आप एक्शन ले लेते हैं, उसी समय पे अगर आप काम कर लेते हैं या किसी भी व्यक्ति को उस समय पर अगर आप न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में बता देते हैं, तो वहां पर उस स्टेज पर बहुत अच्छे से और बहुत कम समय में हम घुटने की तकलीफ को शुरू होने से पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं। तो घुटने के जोड़ों का दर्द या घुटने की तकलीफ की जो शुरुआत है वो सबसे पहले पता लग जाती है जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं और हमारे घुटने में दर्द होने लगता है या दर्द महसूस होने लगता है। तो इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को अगर देखते हैं सीढ़ी चढ़ते हुए कि वो अपने घुटनों पे हाथ रख रहा है, तो समझ जाइए कि उसके घुटने में तकलीफ हो रही है और ऐसे व्यक्ति को न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में बता के आप उनको आगे आने वाली परेशानी से बचा सकते हैं, उनको चलने फिरने से लाचार होने वाली स्थिति में जाने से बचा सकते हैं। होता क्या है अक्सर कि जब घुटने का दर्द शुरू होता है तो उस समय पर घुटने के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते हैं, अक्सर दर्द निवारक दवाओं का सहारा लेते हैं या डॉक्टर के पास भी अगर जाते हैं तो ये झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, जो आपके अड़ोस पड़ोस में और गली में रहते हैं, वो आपको यही बताते हैं, अच्छा दर्द हो रही है, चलो दर्द निवारक दवा, पेन किलर दे दी। ये दर्द निवारक दवाएं जो होती हैं, इनका इस्तेमाल करने से कुछ देर के लिए दर्द में आराम तो मिल सकता है। दर्द निवारक दवाओं के इस्तेमाल से कुछ देर के लिए दर्द में आराम मिलता है, लेकिन जो घुटने के अंदर की क्षति हो रही है, जो घुटने के अंदर जो कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो रहा है, नुकसान हो रहा है जो कार्टिलेज को, या कार्टिलेज की टूट फूट जो होनी शुरू हो गई है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी क्षति को ठीक नहीं करती वो दर्द निवारक दवाएं, वो सिर्फ दर्द को कम करने के लिए ही दवाएं होती हैं। और दूसरा नुकसान क्या होता है कि दर्द निवारक दवाओं के इस्तेमाल से हम ये समझते हैं, एक बार दर्द थोड़ा कम होता है तो हमें लगता है अब मेरा घुटना ठीक है, और हम वापस उसी रूटीन में आ जाते हैं, फिर से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, फिर से उसी स्पीड से अपना काम शुरू कर देते हैं। और ऐसे करने से क्या होता है कि जो कार्टिलेज का नुकसान शुरू हो चुका होता है या टूट फूट शुरू हो चुकी होती है, वो और ज्यादा बढ़ जाती। तो और दूसरा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान जो दर्द निवारक दवाओं या पेन किलर्स को लेने से होता है कि साइड इफेक्ट इनके बहुत होते हैं। ये जो पेन किलर्स हैं या दर्द निवारक दवाएं हैं, इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। सबसे पहला, एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर हम लगातार पेन किलर्स लेनी शुरू कर देते हैं तो एसिडिटी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा होने लग जाती है, और साथ ही साथ जो हमारे शरीर के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हुआ, लिवर हुआ, किडनी हुआ, इन सबको ये दर्द निवारक दवाएं बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। और साथ में क्या करती हैं कि आंतरिक सूजन, अंदर की जो सूजन है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, और इस वजह से घुटनों का दर्द भी और ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्षतिग्रस्त होना जो कारण है, दर्द का जो कारण है, उस पर तो हमने काम किया ही नहीं। हमने तो सिर्फ दर्द को कम करने के लिए, दर्द के लिए ले ली, तो कारण पे क्योंकि हमने काम नहीं किया, तो इसलिए वो कार्टिलेज तो और ज्यादा क्षतिग्रस्त होता चला जा रहा है और ज्यादा नुकसान उसको होता चला जा रहा है। ग्रीस या साइनोवियल फ्लूइड जो है वो और ज्यादा कम होता चला जा रहा है, तो हड्डियां तो आपस में और ज्यादा रगड़ा रही है ना, और ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है हड्डियों को और जोड़ों को। तो इसलिए हमारी परेशानी का इलाज नहीं होता, सिर्फ कुछ समय के लिए जब तक हम दर्द निवारक दवाई ले रहे होते हैं, दर्द में कमी महसूस होती है खाली, और बढ़ते बढ़ते हालत ऐसी हो जाती है कि डॉक्टर बता देते हैं कि अब ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं, अब आप अपने घुटनों को बदलवा लीजिए, ऑपरेशन करा लीजिए, आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ेगी। ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, घुटनों का जो ऑपरेशन है,
एक तो ये बहुत ज्यादा महंगा होता है, और दूसरा कोई भी डॉक्टर आज की डेट में, कोई भी डॉक्टर जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करता है वो ये गारंटी नहीं लेता, नहीं ले सकता, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता कि कितनी इंप्रूवमेंट आएगी। तो कोई भी डॉक्टर इस चीज की गारंटी नहीं लेता कि ऑपरेशन के बाद आपका घुटना बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि अगर एक बार घुटनों का ऑपरेशन करा लिया जाता है तो उसके बाद दूसरी बार वो ऑपरेशन जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता। एक बार अगर आपने ऑपरेट करा लिया, ऑपरेशन करा लिया, सर्जरी करा ली, दोबारा आपके घुटने का ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जितना गल जाता है या जितना खराब हो जाता है कार्टिलेज और हड्डी का हिस्सा, वो काटना पड़ता है। तो बार बार काटने का काम नहीं कर सकते, इसलिए घुटने का ऑपरेशन एक ही बार होता है, दूसरी बार नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता भी है तो ये बोल के करता है कि कोई गारंटी नहीं है, वो बेवकूफ बना रहा है या सिर्फ यही बोल रहा है कि ऑपरेशन कर दूंगा मैं, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं लूंगा कि फायदा होगा कि नहीं होगा। तो जितना हो सके हमें समय रहते अपने घुटनों को क्षतिग्रस्त होने से या नुकसान होने से बचा लेना चाहिए, और इस स्टेज पे हम ना पहुंचे कि डॉक्टर हमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या घुटना बदलवाने के लिए ऑपरेशन कराने की सलाह दे। तो आज हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम की बदौलत न्यूट्रीचार्ज बीजे एक ऐसा प्रोडक्ट आज हमारे पास है जो एक विश्व स्तरीय क्लिनिकली प्रूवन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए सभी लाभकारी पोषक तत्व और बोटानिकल से युक्त है, और हमें हड्डियों को मजबूत बनाने में और घुटने और जोड़ों के दर्द को कम करने में, तकलीफ को सही करने में मदद कर सकता है। तो समय रहते अगर हम न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन कर ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम आगे आने वाली तकलीफ से बच सकते हैं, औरों को बचा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज की दवाइयां इसमें नहीं है, कोई भी मेडिसिन इसमें नहीं है, उत्तम पोषण के द्वारा, एक तरह का पोषण है ये, और उस उत्तम पोषण के द्वारा हमारी कमजोर हड्डियां, क्षतिग्रस्त कार्टिलेज, दर्द और तकलीफ को हम कम कर सकते हैं, और फ्लूइड को दोबारा बनाने में ये न्यूट्रीचार्ज बीजे सहायक। ये देखिए क्लिनिकली प्रूवन ये प्रोडक्ट है, किसी को भी आप बताएं कि क्लिनिकली प्रूवन ये न्यूट्रीचार्ज बीजे प्रोडक्ट है हमारा। और क्लिनिकली प्रूवन का ये मतलब है कि लोगों पर, कुछ ऐसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, शोध किया गया, जिसमें ये साबित हुआ, और ऐसे लोगों को जिनको ये बताया नहीं गया कि आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे दे रहे हैं, ऐसे लोगों को दिया गया जो घुटने के दर्द और तकलीफ से परेशान थे, और उन लोगों पर जब ये शोध हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उसका रिजल्ट ये आया, यहाँ पर देखिए लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ साथ में, उसका रिजल्ट ये आया कि न्यूट्रीचार्ज बीजे जो घुटने का स्वास्थ्य है या घुटने की जो हेल्थ है, मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिलाएं दोनों का घुटने के स्वास्थ्य को सही करने में, अच्छा करने में कामयाब है, और साथ ही साथ दर्द, सूजन और अकड़न को कम करता है, और ग्रीस को दोबारा बनाने और कार्टिलेज को क्षतिग्रस्त होने से भी बचाता है। तो ये क्लिनिकली प्रूवन होने का फायदा है। आप अगर किसी को भी बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में तो उनको ये जरूर बताइए कि हमारा प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज बीजे क्लिनिकली प्रूवन है इस दर्द और तकलीफ और परेशानी को ठीक करने के लिए, कम करने के लिए, और आपके घुटनों के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए। तो क्लिनिकली प्रूवन कोई भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं हो जाता, उसके प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रॉपर उसको गाइडलाइंस ऐसी दी जाती हैं जिन पर अगर वो खरे उतरते हैं तभी उनको क्लिनिकली प्रूवन का सर्टिफिकेट मिलता है। और तीसरी चीज ये दर्शाता है क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट कि पूरी तरीके से न्यूट्रीचार्ज बीजे सेफ है, कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी उसका नुकसान नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं क्लिनिकली बीजे जो प्रोडक्ट है कि उसमें क्या क्या ऐसा डला है और वो किस तरीके से हमारे घुटनों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। देखिए ये न्यूट्रीचार्ज बीजे 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहला, जो क्षतिग्रस्त कार्टिलेज है या मरम्मत की जरूरत है जिस कार्टिलेज को, जिसकी टूट फूट हो गई, उस कार्टिलेज को दोबारा बनाने का काम करती हैं इसमें जो पोषक तत्व हैं। दूसरा, जो ग्रीस खत्म हो रही है या सूख रही है या कम हो रही है, उसको बनाने का काम करते हैं इसमें जो पोषक तत्व हैं। और तीसरा, जो दर्द, अकड़न और सूजन
आ गई है घुटने में, उनको कम करके ठीक करने का काम करते हैं इसमें जो पोषक तत्व डाले गए। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो इन 3 कामों को कर रहे हैं, और वो पोषक तत्व भी बेस्ट क्वालिटी के हैं, कैसे सबसे अच्छे हैं, वो चीज थोड़ा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप सामने वाले को बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें इंग्रेडिएंट को डाला गया है वो है ग्लूकोजामीन। ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड। ये ग्लूकोजामीन जो है ये 2 तरह का होता है, एक होता है ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरा में होता है ग्लूकोजामीन सल्फेट। मतलब मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, किसी में ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड डाला होता है और किसी में ग्लूकोजामीन सल्फेट डाला। तो ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो 99% तक शुद्ध होता है, और दूसरा हमारे शरीर में बहुत अच्छे से या बहुत आसानी से अवशोषित भी हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड की। और ये ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड ही क्योंकि ज्यादा बेहतर है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज बीजे में न्यूट्रीचार्ज ने डाला है। तो ये खास बात न्यूट्रीचार्ज बीजे की कि इसमें ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड है जो कि 99% तक शुद्ध होता है और बहुत आसानी से हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है। तो ये ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड करता क्या क्या है? सबसे पहला, ये कार्टिलेज के निर्माण के लिए जरूरी है। कार्टिलेज को जो बनाने का काम है उसके लिए ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड बहुत अच्छा काम करता है। तो जहां जहां भी कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो रहा है या टूट फूट हो रही है कार्टिलेज की, उसको दोबारा रिपेयर करने में या उसके निर्माण में ये ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड बहुत अच्छे से काम करता है, और इसलिए ये न्यूट्रीचार्ज बीजे का प्रमुख हिस्सा है। दूसरा क्या होता है कि ये ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड कोलेजन, जो हमने बात की थी कि हड्डियों का प्रोटीन होता है या हड्डियों और जोड़ों को बांधने का जो काम करता है, वो प्रोटीन कोलेजन, उसको बनाने में भी ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड बहुत काम करता है। तो 2 फायदे हो गए ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड के। पहला कार्टिलेज का निर्माण, और दूसरा कोलेजन, ऐसी चीज, ऐसा प्रोटीन जो हड्डियों को और जोड़ों को आपस में बांधती है, यानी मजबूती प्रदान करती है, उसके कोलेजन के निर्माण के लिए भी ये ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड काम करता है। और क्षतिग्रस्त कार्टिलेज की मरम्मत और रखरखाव, और साथ में हड्डियों को मजबूती देने के लिए भी ये ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड बहुत ज्यादा लाभकारी है, काम करता है। साथ ही ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड जोड़ों के लचीलेपन को बनाए रखने में, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना जोड़ों में, जकड़न अकड़न नहीं चाहिए ना हमें, हमारे जोड़ फ्लेक्सिबल हो, लचीले हो, उसको लचीलेपन को बनाए रखने में भी ये ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड मददगार है, मदद करता है। किसी भी तरह की सूजन, अकड़न और जकड़न जो घुटने में आ जाती है, वो क्यों आती है? क्योंकि जब दर्द बढ़ रहा है, कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो हमारे घुटने में सूजन आनी शुरू हो जाती है, लाल लाल सा नजर आता है, स्किन जो है, घुटने की जो त्वचा है वहां पे लाली सी नजर आती है और सूजन आ जाती है साथ में, और ऐसी कंडीशन में दर्द बढ़ता है साथ में, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। कि जब घुटने में इन्फ्लेमेशन होने लगती है, सूजन आने लगती है और साथ में अकड़न और दर्द भी महसूस होता है, उसको कम करने के लिए भी ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड काम करता है। ये बात की थी हमने कि जोड़ों की चिकनाहट को भी बनाए रखता है, जोड़ों की चिकनाहट को बनाए रखता है और इस वजह से जोड़ों को फ्लेक्सिबल रखता है, तो कार्टिलेज को और ज्यादा क्षतिग्रस्त होने से भी बचाता है। एक तो कार्टिलेज का निर्माण और साथ में उसको और ज्यादा क्षतिग्रस्त होने से बचाना, तो इतने सारे काम ये ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड करता है। साथ ही साथ हमने बताया कि ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड दर्द, सूजन और अकड़न, मतलब किसी भी तरह की तकलीफ जो है उसको कम करने में भी ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड बहुत काम करता है। दूसरा पोषक तत्व जो हाइड्रोक्लोराइड के साथ में न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है MSM। ये MSM जो है एक तरह का सल्फर कंपाउंड होता है और ये घुटनों को स्वस्थ क्योंकि एक तो ये सेल्स, जितने सेल्स होते हैं घुटने में, उनको बनाने का काम या उनको रिपेयर करने का काम करता है, और साथ ही साथ ये MSM जो ग्रीस या फ्लूइड खत्म हो रहा होता है
उसको भी दोबारा बनाने में मदद करता है। सर स्लाइड्स मूव कर रही है ना? यस मैम, आ रहा है मैम। हाँ ठीक है, तो आप लोग सुन रहे हैं, साथ में है ना, मेरे समझ में आ रहा है सब? यस मैम, समझ आ रहा बिल्कुल। थैंक यू। तो ये पहले जी हमने बात की ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड की, कि इतने सारे फायदे ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड के हैं और ये 99% तक शुद्ध है और बहुत अच्छे से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं MSM के बारे में, जो न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया है। और ये MSM खास इसका फायदा ये होता है कि ग्रीस को दोबारा बनाए रखने में, दोबारा बनाने में या बनाए रखने में ये MSM बहुत फायदेमंद है। तो ये जिन लोगों को अक्सर डॉक्टर बता देते हैं कि आपके घुटने में ग्रीस खत्म हो रही है इसलिए तकलीफ बढ़ रही है, तो उनको आप बता सकते हैं कि हमारे न्यूट्रीचार्ज बीजे में ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड भी है और MSM भी है, और ये दोनों चीज साथ मिलके ग्रीस को खत्म होने से बचाती हैं और नए ग्रीस को बनाने के लिए बहुत सहायक है। इसमें डाला गया है MSM। तीसरी चीज या तीसरा पोषक तत्व जो डाला गया है वो डाला गया है कैल्शियम। और हम सबको अब तक ये मालूम हो चुका है कि कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों को बनाने का काम करता है, हमारी हड्डियों के लिए, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कैल्शियम का जो रूप न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया है वो है मिल्क कैल्शियम। मिल्क कैल्शियम वो कैल्शियम होता है जो बहुत आसानी से हमारा शरीर पचा सकता है। और क्योंकि ये घुटने के जोड़ों की तकलीफ जो है ये ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में होती है, तो उनको ऐसा कैल्शियम चाहिए जो उनका शरीर बहुत आसानी से पचा सके। तो इस वजह से न्यूट्रीचार्ज बीजे में जो कैल्शियम हमने डाला वो है मिल्क कैल्शियम। कोई और तरीका का कैल्शियम नहीं डाला, मिल्क कैल्शियम डाला है, क्योंकि मिल्क कैल्शियम विभिन्न प्रकार के कैल्शियम में से बेस्ट कैल्शियम माना जाता है, इस वजह से। और दूसरा, ये मिल्क कैल्शियम सबसे अच्छे से या बहुत अच्छे से हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है, इसलिए मिल्क कैल्शियम का उपयोग न्यूट्रीचार्ज बीजे में किया गया। ये मिल्क कैल्शियम हड्डियों को और मांसपेशियों को, हड्डियों के साथ साथ जो मसल्स हैं उनको भी स्वस्थ रखने में और मजबूती प्रदान करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए हमारे शरीर को, खासकर बुजुर्ग लोगों के शरीर को बहुत अच्छे से शक्ति प्रदान करने में मदद करता है, शक्ति प्रदान करता है, यानी कि स्ट्रेंथ बनी रहेगी, क्योंकि ये मिल्क कैल्शियम न्यूट्रीचार्ज बीजे के थ्रू हमारे शरीर में जाएगा। उसके अलावा जो मिनरल्स डाले हुए हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे में जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं वो है मैग्नीशियम। कैल्शियम तो है ही है, साथ में है मैग्नीशियम। जो हमारी हड्डियां हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को मिला के बनती। तो मैग्नीशियम जो है ये हड्डियों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, या एक और मिनरल है ये कह सकते हैं हम। कैल्शियम के साथ साथ में, मिल्क कैल्शियम के साथ साथ में मैग्नीशियम भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला हुआ है। ये मैग्नीशियम आप देखें कि हमारी हड्डियों का लगभग 50% हिस्सा जो है वो मैग्नीशियम होता है। तो कैल्शियम और साथ ही साथ मैग्नीशियम हमारी हड्डियों में न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया है ताकि हड्डियों को मजबूती मिले। और मैग्नीशियम का एक और चीज मैग्नीशियम के बारे में पता होनी बहुत जरूरी है आप लोगों को, कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, वयस्क जो लोग होते हैं, सामान्यतः उनका जो आहार है, हमारा जो खाना है रोज का, उसमें मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, और बड़े लोगों में, बुजुर्ग लोगों में इसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होता है। तो इस वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर से बहुत तेजी से मैग्नीशियम कम पड़ता चला जाता है, और इस वजह से हमारी हड्डियां कमजोर और भुरभुरी हो जाती। तो मैग्नीशियम का रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर बड़ी उम्र के लोगों में, कि उनको मैग्नीशियम का कोई ना कोई सप्लीमेंट मिलना चाहिए। तो अगर हम न्यूट्रीचार्ज मैन खा रहे हैं उसमें भी आप देखेंगे न्यूट्रीचार्ज मैन में भी कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों है। लेकिन अगर घुटने की तकलीफ बढ़ रही है तो ऐसी हालत में मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट कैल्शियम के साथ साथ हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वयस्कों को या बड़ी उम्र के लोगों को मैग्नीशियम की जरूरत हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रीचार्ज बीजे में मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में डाला गया। ये हमने बात कर ली कि मैग्नीशियम हमारी हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करता है,
शरीर का ढांचा है जिसे स्केलेटन बोलते हैं हम लोग, उसको भी स्ट्रिक्ट, उसको भी मजबूत रखने में बहुत मदद करता है। साथ ही साथ जो बोन मास होता है, जब आप बॉडी स्कैनर मशीन पे किसी को खड़ा करते हैं उसमें एक रीडिंग आती है बोन मास, यानी आपकी हड्डियां कितनी मजबूत है, इसमें ताकत है। तो बोन मास को बढ़ाने, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में भी मैग्नीशियम बहुत फायदेमंद होता है। अब देखिए इसके साथ में हमने बात कर ली कैल्शियम की और मैग्नीशियम की, कि हड्डियों के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत जरूरी। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम तो हमने खा ली, लेकिन वो कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो, अवशोषित भी हो, वो भी तो जरूरी है ना। हम खा रहे हैं और वो जमा नहीं हो या अवशोषित नहीं हो, उसका क्या फायदा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छे से अवशोषित हो हमारे शरीर में, उसके लिए एक विटामिन काम करता है जिसका नाम होता है विटामिन K27। ये K27 नहीं है, इसको ध्यान रखें, ये है विटामिन K27। K27, तो ये विटामिन K27 जो है, ये हड्डियों में विटामिन और मिनरल कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए बहुत जरूरी होता है, और इस वजह से ये विटामिन K27 न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया। साथ ही साथ विटामिन K27 के साथ एक और विटामिन जो डाला गया है न्यूट्रीचार्ज बीजे में, वो है विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण को बढ़ाता है, और साथ ही साथ जोड़ों में इस कैल्शियम और मैग्नीशियम को बांधने के लिए भी जरूरी। तो विटामिन K27 और विटामिन डी मिलके हड्डियों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं, ताकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हमने खाया वो हमारे शरीर में अच्छे से अवशोषित हो जाए और आके हमारी हड्डियों के साथ में जुड़ जाए। एक और चीज जो इस काम के लिए डाली गई है वो है इनुलिन। इनुलिन हमने पढ़ा है कि एक तरह का ये प्रीबायोटिक फाइबर है, अगर आपको ध्यान हो तो इनुलिन हमारे और पोषक तत्व जो और प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी डाला गया है। और इनुलिन का काम होता है कि ये एक प्रीबायोटिक फाइबर है जो हमारे पेट के स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। एक तरह का फाइबर है ये इनुलिन जो है, एक तरह का फाइबर है जो हमारे पेट के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण को भी बढ़ाता है। जहाँ हमने बात की विटामिन K27 की और विटामिन डी की, वहां साथ ही साथ ये इनुलिन नाम का फाइबर भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो हड्डियों के लिए देखा जाए तो हमें दो चीजों की, दो मिनरल की जरूरत है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब वो कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छे से हमारे शरीर में अवशोषित हो, उसके लिए विटामिन डी, विटामिन K27 और इनुलिन, ये तीन चीज कैल्शियम और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगी, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आके हमारी हड्डियों में जुड़ जाएंगे। हड्डियों का घनत्व बढ़ेगा, मजबूती बढ़ेगी। मेरे को लग रहा है किसी ने अनम्यूट कर लिया, मैं कैसे म्यूट कर रही हूँ सबको। कौन सी दे देगा? आप दीजिएगा, आप बोलिएगा, वो सब नहीं बात बोलिए, हमसे मत बोलिएगा, ये चीज का आप हमको मत बताइएगा। इनुलिन की जो हमने बात की, साथ ही साथ ये इनुलिन जो बोन टिश्यू होता है, ये आप देख पा रहे हैं, फोटो में दिख रहा है आपको, ये हड्डी जो है ये कमजोर पड़ गई है, इसका बोन टिश्यू जो है ये क्षतिग्रस्त हो गया। तो ये ऐसे भुरभुरी हड्डी का एक फोटो है, ये हड्डी ऐसे भुरभुरी होनी शुरू हो जाती है, कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। और इस तरह की हड्डियां आपकी ना हो, ये खोखलापन हड्डियों में ना आए या भुरभुरी हड्डियां ना हो, उसके लिए इनुलिन बहुत फायदेमंद होता है। तो इस वजह से ये इनुलिन भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया। इनुलिन के बाद साथ में इसके डाला गया है बोरोन, ये भी एक तरह का मिनरल है और ये हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। मैंगनीज है, ये भी एक मिनरल है, ये विभिन्न एंजाइम्स को बहुत क्रियाशील बनाता है और हड्डियों और कार्टिलेज के निर्माण में बहुत मददगार है। सूजन के दौरान होने वाली क्षति से भी ये मैंगनीज बचाता है।
कॉपर एक और मिनरल है जो कोलेजन के निर्माण में मदद करता है और ये कार्टिलेज को, हड्डियों को और जोड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे हमने बात जो की थी, जितने भी मिनरल्स और जितने भी विटामिन की बात की, उनमें से नाम आपको पता चल गए। कोई आपको पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रीचार्ज बीजे में बोरोन डाला है क्या? जी हाँ, बोरोन डाला है। आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में कॉपर डाला है? जी हाँ सर, कॉपर डाला हुआ। सुना है आपने, सेशन अच्छे से अटेंड किया है तो आपको मालूम है। और जो 5 चीजें बहुत अच्छे से याद रखने की हैं वो मैंने आपको बता दी कि सबसे पहले कार्टिलेज के लिए हमने बात की थी ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड और MSM की। ये दोनों चीज मिलकर कार्टिलेज को क्षतिग्रस्त होने से बचाती हैं और ग्रीस को बनाने का काम करती हैं। उसके बाद हड्डी की मजबूती के लिए जो हमने बात की, वो बात की कैल्शियम और मैग्नीशियम की। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छे से शरीर में अवशोषित हो, एब्जॉर्ब हो और हड्डियों को मजबूती प्रदान करें, उसके लिए विटामिन डी, विटामिन K27 और इनुलिन। तो ये 2 चीजें और 5 चीजें, ये 7 चीजें आपको याद रखनी है अभी। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि न्यूट्रीचार्ज बीजे में कुछ ऐसे बोटानिकल्स भी डाले गए हैं, यानी कि ऐसी जड़ी बूटियां या ऐसे पोषक तत्व जो दर्द, सूजन और अकड़न को कम करने में मदद करते हैं। अभी तक हमने बात की हड्डियों की मजबूती की और कार्टिलेज और ग्रीस की। अब हम बात कर रहे हैं कि जो दर्द, सूजन और अकड़न घुटने में आ जाती है, जिसकी वजह से हम चलने फिरने में परेशान होने लगते हैं, वो है पहला रोज एक्सट्रैक्ट। आप याद रखिए, प्लीज नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। ये बोटानिकल है जो न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया है, जो दर्द, अकड़न और सूजन में आराम देता है। इसका नाम है रोजहिप एक्सट्रैक्ट। ये एक तरह का फल होता है, गुलाब के फूल का फल, और ये हमारे देश में नहीं उगता है, ये दक्षिण अमेरिका में उगता है। तो वहां से इसको ये माना हुआ है कि दर्द, सूजन, अकड़न को कम करता है, को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो इस वजह से न्यूट्रीचार्ज बीजे में रोजहिप एक्सट्रैक्ट डाला गया। साथ ही साथ ये कार्टिलेज को क्षतिग्रस्त होने से भी बचाता है। ये यहाँ फिर वही बात है कि दर्द और जकड़न को और सूजन को कम करता है ये रोजहिप एक्सट्रैक्ट। दूसरा जो बोटानिकल है जो न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया है, वो है बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट। एक रोजहिप एक्सट्रैक्ट और दूसरा बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट। ये भी एक तरह की जड़ी बूटी है, हर्बल एक्सट्रैक्ट है, या एक जड़ी बूटी का सत बनाकर न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला है, क्योंकि ये माना हुआ है कि ये सूजन को कम करता है। तो दर्द, सूजन और अकड़न को कम करने के लिए जो 2 बोटानिकल या 2 जड़ी बूटियां डाली गई हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे में, वो है पहला रोजहिप एक्सट्रैक्ट और दूसरा बोसेविलिया है। ये देखिए, पहली जो फोटो में जो आपको पहली हड्डी दिख रही है जहां पे ये एरो है, ये नॉर्मल कार्टिलेज है। सही है ना, इसमें कोई टूट फूट नहीं है, एकदम अच्छा है, और इस वजह से इसको लिखा है नॉर्मल कार्टिलेज, यानी कि ये नॉर्मल है, अच्छा है, स्वस्थ है। दूसरा जो है ये आप देख पा रहे हैं, इसमें टूट फूट हो गई है और इस पे लिखा है डैमेज्ड कार्टिलेज। तो इस टूट फूट को सही करने के लिए या बचाने के लिए ये जो बोसेविलिया नाम का जड़ी बूटी है, ये बहुत अच्छा काम करती है, और ये क्षति को ठीक करके, क्षतिग्रस्त कार्टिलेज जो है इसको ठीक करके दर्द, सूजन और अकड़न को कम करने में मदद करती है। देखिए सर, 2 चीजें मैं बार बार इसलिए आपको बता रही हूँ, रोजहिप एक्सट्रैक्ट और बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये बाजार में उपलब्ध बाकी प्रोडक्ट्स में, बाकी और जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको नहीं मिलते हैं। इसलिए आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सर दर्द, सूजन और अकड़न को कम करने के लिए हमारे बीजे में जो 2 बोटानिकल या हर्बल चीजें डाली गई हैं, वो है रोजहिप एक्सट्रैक्ट और बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट। साथ में डाला है ब्रोमिलेन। ब्रोमिलेन होता है एक तरह का एंजाइम, ये भी सूजन रोधी है, सूजन को कम करने में फायदा पहुंचाता है। तो दर्द, सूजन और अकड़न को कम करने के लिए जो 3 चीजें डाली हैं, वो है रोजहिप एक्सट्रैक्ट, बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट और तीसरा एंजाइम ब्रोमिलेन। तो ये 3 चीज आपको और याद रखनी है। सबसे पहले 2 चीज जो कार्टिलेज को क्षतिग्रस्त होने से बचा रही हैं और साथ ही साथ फ्लूइड को या ग्रीस को बनाए रखने में मदद कर रही है, वो हो गई MSM और ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड।
दूसरा काम जो कर रही है कि हड्डियों को मजबूती प्रदान कर रही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और कैल्शियम भी कौन सा कैल्शियम? मिल्क कैल्शियम, मिल्क कैल्शियम और साथ में मैग्नीशियम, और उनको अवशोषित करने के लिए अच्छे से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो और हड्डियों को मजबूत बनाए, उसके लिए विटामिन डी, विटामिन K27 और साथ में इनुलिन फाइबर। तीसरा काम है दर्द, सूजन और अकड़न को कम करने का काम, और वो बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट, रोजेप एक्सट्रैक्ट और तीसरी चीज ब्रोमिलिन। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, बार बार जो मैंने रिपीट कराई, रिवाइज कराई, वो इसलिए कराई ताकि आपको ये चीजें याद रहें, आप इनका दिमाग में आप ध्यान से अगर आपने सेशन सुना है तो आप याद रखें कि ये अलग चीजें हैं, ये फायदेमंद चीजें हैं हमारे न्यूट्रीचार्ज बीजे में, जो 3 तरीके से न्यूट्रीचार्ज बीजे को काम करने में मदद कर रही हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए सहायक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, मिल्क कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन K27 और इनुलिन। आप इसको लिखना चाहें या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, आप ले सकते हैं। ऐसी 5 चीजें जो हड्डियों को मजबूत बना रही हैं, जो न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाली गई हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन K27, विटामिन डी और इनुलिन। दूसरा जो कार्टिलेज के रखरखाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड, और साथ में MSM भी इसमें साथ में जोड़ों के फ्लूइड के लिए सहायक है, ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड और तीसरा हमने बात की थी कि दर्द, सूजन और अकड़न को कम करने के लिए जो काम करती हैं वो है रोजेप एक्सट्रैक्ट, बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट और ब्रोमिलिन। का जो पैक हो उसमें कुछ सेशे डाले गए, 30 सेशे हैं और 30 गोलियां हैं साथ में। बीजे का सेशे और टेबलेट यानी पाउडर और गोली दोनों चीज साथ में लेना जरूरी होता है, क्योंकि आपकी तरफ से सवाल आता है ये बहुत बार कि मैं सिर्फ गोली खा लूं या मैं सिर्फ पाउडर पानी में घोल के पी लूं, तो वो इनकम्प्लीट रहेगा। कंप्लीट अगर आप उसका डोज लेना चाहते हैं ताकि आपके दर्द और सूजन और जकड़न और हड्डियों की मजबूती भी साथ में मिले और दर्द, सूजन, अकड़न में आराम मिले और क्षतिग्रस्त कार्टिलेज ठीक हो जाए और आपके जोड़ों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उसके लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर जो सेशे में डाला हुआ है और गोली टेबलेट दोनों साथ में लेना जरूरी है। और कुछ चीजें जो ज्यादा मात्रा में जरूरी हैं वो डाली गई हैं पाउडर में। जो सेशे है, जो पैकेट है, उस पैकेट में जो पाउडर है उसमें वो चीजें डाली गई है में जरूरी है। और जो चीजें हेलो जिनकी मैडम, न्यूट्रीचार्ज बीजे की गोली में डाल दी। मैडम सभी का स्पीकर ऑफ करवा दीजिए ना। हाँ जी सर, सभी का स्पीकर ऑफ करवा दीजिए, आवाज सबका सभी लोगों का आ जा रहा है। सर फिर से म्यूट कर रही हूँ सबको। हाँ, सबको म्यूट कर दीजिए मैडम। हाँ जी, मैंने म्यूट कर दिया सबको। तो हम इस बात पे बात कर रहे थे, इस चीज पर बात कर रहे थे कि न्यूट्रीचार्ज बीजे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा मात्रा में डाली गई हैं, उनकी जरूरत ज्यादा मात्रा में होती है, वो डाली गई पैकेट में। न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो सेशे है, जो पैक में, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पैकेट जो है या सेशे जो है इसमें डाली गई हैं, और ये इसलिए इसमें डाली गई क्योंकि ज्यादा मात्रा में चाहिए। कुछ चीजें, कुछ पोषक तत्व जो कम मात्रा में जिनकी जरूरत होती है उनको गोली के रूप में डाल दिया गया। तो इसलिए पाउडर को 1 गिलास पानी में घोल के लेना है और साथ में गोली खानी है। ये प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए। जब मैं एक बार म्यूट करके रख रही हूँ तो थोड़ी देर और मेरे साथ जुड़े हैं। आप अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए जी, डिस्टरबेंस आती है। अभी ठीक है। तो जो पैकेट में पाउडर है वो 1 गिलास पानी में घोल के लेना है और साथ में ये न्यूट्रीचार्ज बीजे की टेबलेट है, ये गोली साथ में खानी जो लेनी है। अच्छा, इसको लेने का समय, सवाल आता है कि इसको किस समय लेना है। तो बेस्ट समय जो माना गया है न्यूट्रीचार्ज बीजे को लेने का, वो माना गया है शाम का समय। शाम का समय मतलब 4-5 बजे का समय। और 4-5 बजे का जो समय है
वो बेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप दोपहर का खाना खाए हुए आपको समय हो चुका होता है, डाइजेस्ट हो चुका होता है आपका दोपहर का भोजन, और रात का भोजन खाने में अभी आपको टाइम होता है। एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण ये है कि शाम के समय आपकी बॉडी रेस्ट पर होती है, क्योंकि आप दिन भर काम करके घर वापस आ चुके होते हैं, अपना काम, अपना जो बॉडी की एक्टिविटी रहती है उसको अब आराम मिल रहा होता है बॉडी को। तो शाम का समय बेस्ट समय माना जाता है न्यूट्रीचार्ज बीजे का। उस समय पर अगर हम न्यूट्रीचार्ज बीजे लेते हैं 5 बजे 6 बजे के टाइम, तो रेस्टिंग स्टेज में बॉडी होती है, तो सबसे अच्छा असर या बेस्ट असर उस समय पर न्यूट्रीचार्ज बीजे का शरीर को मिल सकता है। ये हम बात कर चुके हैं, बार बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, और अब आपको भी, आप लोगों को भी याद हो गई होंगी ये चीजें कि 3 तरीके से कैसे न्यूट्रीचार्ज बीजे काम करता है हमारी हड्डियों को, घुटने के जो हड्डियों को मजबूत बनाने में, कार्टिलेज को क्षतिग्रस्त होने से बचाने में, MSM और ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड मिलके मदद करते हैं ग्रीस को दोबारा बनाने में, या ग्रीस खत्म नहीं हो शरीर में उसके लिए, और साथ ही साथ बोटानिकल्स रोजेप एक्सट्रैक्ट और बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट और साथ में ब्रोमिलेन मदद करते हैं दर्द, सूजन और अकड़न को कम करने में। लेना किन लोगों को है? जिन लोगों के घुटने दुखते हैं, यानी कि पहली इंडिकेशन जिन लोगों को आ चुकी है कि सीढ़ी चढ़ते वक्त उनके घुटनों में दर्द और तकलीफ महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए कि अब समय आ गया कि अगर हम ऐसे व्यक्ति को बचाना चाहते हैं, चलने फिरने से वो लाचार ना हो जाए, तो उसको न्यूट्रीचार्ज बीजे की जरूरत है। तो जिन लोगों के घुटनों में दर्द होना शुरू हो चुका है, वो लोग न्यूट्रीचार्ज बीजे का नियमित सेवन करें। और ये मैं बता चुकी कि एक सेशे जो है उसको पानी में घोलकर लेना है और टेबलेट साथ में लेनी है। कब तक लेना है? कम से कम 3 महीने, कम से कम 3 महीने तक लेंगे तो उसका असर नजर आएगा। और 6 महीने, 3 से 6 महीने बोलिए आप, 3 से 6 महीने में न्यूट्रीचार्ज बीजे का असर आता है। वो इसलिए बोलना है क्योंकि 3 महीने बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी तकलीफ पुरानी होती है। अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग जब हुई कि आपको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ महसूस हुई किसी को, उसको न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन करा दिया तो उनको असर 3-4 महीने में भी आ जाएगा। लेकिन अगर किसी की तकलीफ पुरानी है, दर्द काफी सालों से है, काफी समय से है, और अब हम उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे स्टार्ट करा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको असर आने में 6 महीने भी लग जाए। लेकिन प्रोडक्ट इतना असरकारक है, जो चीजें हमने, जो तत्व हमने बात की, इसमें पोषक तत्व डाले हैं, आप लोग मेरे साथ साथ सब सुन रहे थे, देखा आपने, हर एक पोषक तत्व बेस्ट क्वालिटी का डाला गया न्यूट्रीचार्ज बीजे में। और ऐसी चीज है जो कारण को खत्म करेगी, जो परेशानी का, तकलीफ का कारण है उसको खत्म कर रही है। इस वजह से प्रोडक्ट का रिजल्ट आना ही आना है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको भी रखना है और सामने वाले को भी पास ऑन करना है। प्रोडक्ट का यूजेज अगर प्रॉपर तरीके से होगा तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। दूसरा हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनको हम ये चाह रहे हैं कि घुटने के दर्द और परेशानी की तकलीफ जो है ये आए ही नहीं, यानी कि हम खुद जो हम न्यूट्रीचार्ज और बीजे, न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम से जुड़े लोग हैं, हम अगर 30 साल 35 साल की उम्र के बाद एक कोर्स हर साल न्यूट्रीचार्ज बीजे का कर लेते हैं, तो हम अपने आप को कवर कर लेंगे उस रिस्क से जो हमारे को आ सकता है आगे बढ़ने वाले, आगे आने वाले समय। तो अगर हम चाहते हैं कि ये घुटनों की तकलीफ हम लोगों को ना आए, तो हमें साल में एक कोर्स न्यूट्रीचार्ज बीजे का कर लेना चाहिए, ताकि ये परेशानी, घुटनों का दर्द और तकलीफ या कार्टिलेज हमारा क्षतिग्रस्त हो ही नहीं, इतना मजबूत हमारी हड्डियां हो, इतना मजबूत हमारा कार्टिलेज हो, और ग्रीस हमारे शरीर में, हमारे जोड़ों में इतनी बनी रहे कि हमारे घुटने और हमारे जोड़ हमेशा लचीले बने रहे, बढ़ती उम्र में ये तकलीफ हमारे साथ ना आए। तो साथ ही साथ आपको संतुलित आहार लेना है, नियमित व्यायाम करना है और एक सक्रिय जीवन शैली अपनानी है, ताकि कोई भी घुटने का दर्द और तकलीफ हमारे शरीर में ना आने पर। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू फॉर मनी या कंपैरिजन में आपको दिखा रही हूँ कि न्यूट्रीचार्ज बीजे की तुलना में और अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है तो उससे कैसे हमारा न्यूट्रीचार्ज बीजे
ज्यादा बेहतर है। इस कंपैरिजन को देख के आप ये बताएंगे कि और कोई प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज बीजे की तुलना में है ही नहीं मार्केट में। देखिए न्यूट्रीचार्ज बीजे की जहां हम बात कर रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज बीजे में ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है घुटने के लिए, घुटने के जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, वो है ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड। और ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड की मात्रा आप देखें तो 750 मिलीग्राम न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला है, 750 मिलीग्राम ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड। इस तरीके से आप कंपैरिजन अगर हम करना चाहें तो मार्केट में एक और प्रोडक्ट एमवे का जो प्रोडक्ट न्यूट्रलाइट के नाम से है, उसमें अगर हम देखें तो ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड की जो मात्रा है वो है केवल 375 मिलीग्राम। कहाँ 750 मिलीग्राम और कहाँ 375 मिलीग्राम, तो मैं तो ये बोलूंगी कि तुलना ही नहीं है। इसी तरीके से साथ में देखें कि ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में विटामिन K27 डाला है और विटामिन K27 की मात्रा है 55 माइक्रोग्राम। और जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उनमें विटामिन K27 डाला ही नहीं गया। विटामिन K27 हमने बात की थी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए जरूरी है, तो या तो और लोगों को इस चीज का पता ही नहीं, या पता भी है तो वो अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए सोच ही नहीं रहे, इसलिए उन्होंने विटामिन K27 डाला ही नहीं। हमारे न्यूट्रीचार्ज बीजे में 750 मिलीग्राम ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ विटामिन K27 डाला गया है, इसके अच्छे से अवशोषण कराने के लिए। साथ ही साथ विटामिन डी भी डाला गया है। रोजिप एक्सट्रैक्ट और बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट जो डाले गए हैं वो भी किसी और प्रोडक्ट में है ही नहीं। विटामिन K27 भी नहीं है, रोजिप एक्सट्रैक्ट भी किसी और प्रोडक्ट में नहीं है, बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट भी 75 मिलीग्राम जो हमारे प्रोडक्ट में है वो किसी और प्रोडक्ट में नहीं है। MSM की भी बात करें, ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ आप MSM की भी बात जरूर करें कि ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड 750 मिलीग्राम है और MSM 250 मिलीग्राम है, जो और प्रोडक्ट में है ही नहीं। तो जब तक आप लोगों को कंपैरिजन नहीं बताएंगे तब तक ये चीज नहीं सामने आएगी कि कैसे हमारा न्यूट्रीचार्ज बीजे बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में है। इतना कंप्लीट प्रोडक्ट, इसको हम बहुत ही हर तरीके से पूर्ण प्रोडक्ट बोलते हैं, इतना कंप्लीट प्रोडक्ट और कोई भी मार्केट में नहीं है। 750 मिलीग्राम ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड, 250 मिलीग्राम MSM। देखिए याद रखना आसान है कि 1000 की मात्रा में से 750 मिलीग्राम ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड है और 250 मिलीग्राम MSM, और ये दोनों चीज मिलकर कार्टिलेज की मरम्मत और रखरखाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, और ये न्यूट्रीचार्ज बीजे में दोनों डाले गए। फिर हम बात करेंगे मिल्क कैल्शियम की। ये मिल्क कैल्शियम और किसी प्रोडक्ट में नहीं है, बेस्ट क्वालिटी कैल्शियम, बेस्ट तरह का रूप है कैल्शियम का जो है मिल्क कैल्शियम। और प्रोडक्ट्स में जो कैल्शियम डाला गया है वो मिल्क कैल्शियम के रूप में नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि एक इंफीरियर क्वालिटी का कैल्शियम या कम अच्छा कैल्शियम बोल सकते हैं। हमारे न्यूट्रीचार्ज बीजे में बेस्ट क्वालिटी कैल्शियम डाला है और वो भी मिल्क कैल्शियम, और वो भी 500 मिलीग्राम। 750 मिलीग्राम ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड, 250 मिलीग्राम MSM, 1000 ये हो गया। साथ में 500 मिलीग्राम मिल्क कैल्शियम, जो कि और किसी प्रोडक्ट में मिल्क कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट है। साथ ही साथ बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट और रोजिप एक्सट्रैक्ट जो कि न्यूट्रीचार्ज बीजे में है और किसी में नहीं है। विटामिन डी की मात्रा की अगर हम बात करें तो विटामिन डी न्यूट्रीचार्ज बीजे में डला है। जो ये न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट है इन्होंने विटामिन डी उसमें डाल दिया, विटामिन डी डाल दिया, बोसेविलिया भी डाल दिया, लेकिन बोसेविलिया की मात्रा 30 मिलीग्राम है। हमारे प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज बीजे में बोसेविलिया 75 मिलीग्राम है। तो अगर आपके सामने कोई न्यूट्रलाइट ब्रांड की बात करता है तो आप बोसेविलिया याद रखिए कि उसमें बोसेविलिया तो है लेकिन 30 ही मिलीग्राम है, जबकि अपने न्यूट्रीचार्ज बीजे में 75 मिलीग्राम बोसेविलिया है। एक और प्रोडक्ट से कंपैरिजन दिखाया हुआ है यहाँ पर, जो कि है हर्बालाइफ का प्रोडक्ट। हर्बालाइफ का जो प्रोडक्ट है उसमें आप देखें 550 मिलीग्राम ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड है, लेकिन साथ में कोई और MSM, कोई बोसेविलिया, कोई रोजिप एक्सट्रैक्ट कुछ भी नहीं डाला। ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड है बस, जो कि 550 मिलीग्राम है।
कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट डाला है जो कि 400 मिलीग्राम है। अब बात आ जाती है कीमत की। इंग्रेडिएंट्स के पोषक तत्वों की कंपैरिजन हमने कर लिया कि कैसे न्यूट्रीचार्ज बीजे बेस्ट है, आप देख चुके। अब कीमत पे जाएं तो 3500 रुपए में, एमआरपी की मैं बात कर रही हूँ, न्यूट्रीचार्ज बीजे की कीमत 3500 रुपए है। और न्यूट्रोलाइट का जो प्रोडक्ट है, 2 पैक हैं अलग अलग चीजों के, उनको मिला के अगर कीमत देखी जाए तो लगभग 4000 रुपए में है। और कितने पोषक तत्व डाले हैं वो आपके सामने, कितनी मात्रा में और क्या पोषक तत्व हैं वो आप देख सकते हैं आपके सामने। इसी तरीके से हर्बालाइफ की अगर हम बात करते हैं या कोई भी और हर्बालाइफ के प्रोडक्ट की बात करता है तो आप बता सकते हैं कि सर वो प्रोडक्ट हर्बालाइफ का जो आपको 3500 रुपए की कीमत में तो पड़ रहा है, लेकिन जो चीजें उसमें डाली गई हैं वो सिर्फ ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड है जो कि 550 मिलीग्राम है। कोई एमएसएम नहीं है उसमें, कोई बोसविलिया एक्सट्रैक्ट या रोजिप एक्सट्रैक्ट नहीं है जो दर्द, सूजन और अकड़न को कम करे। कैल्शियम भी अगर डाला है तो कैल्शियम कार्बोनेट डाला है 400 मिलीग्राम, मिल्क कैल्शियम नहीं डाला है। तो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बेहतर बताना है, बेहतर है ये आपको मालूम है, इसके इंग्रेडिएंट्स बेहतर हैं ये आपको मालूम है, जो पोषक तत्व इसमें गिनती में डाले गए हैं वो बेहतर हैं, जो चीजें पोषक तत्व डाले गए हैं उनकी मात्रा बेहतर है ये आपको मालूम है। जरूरत है तो सामने वाले को बताने की। जब आप उसको एक बार ये कॉम्पोजिशन दिखाते हैं, सारी चीजें न्यूट्रीचार्ज बीजे के पैक पे, लेबल पे भी दी रहती हैं, लेकिन इतना डिटेल में जानकारी आज आपको मैंने दी न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में, तो ये जानकारी कुछ चीजें आपके दिमाग में जरूर रहेंगी। और कोशिश कीजिए सामने वाले को एक कहानी की तरह से बताने की। और ये दूसरा ध्यान रखें कि जब आप सामने वाले को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश हमें करनी है। इमोशनल सेलिंग करनी है, अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखना है कि इसको जितनी दर्द और तकलीफ और जितना परेशानी हो रही है, अगर वही परेशानी मुझे होती तो मैं कौन सा प्रोडक्ट लेता और कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट मेरे पास है जो मुझे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता और कितनी कीमत में वो पहुंचाता। तो उस तरीके से अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे तो बहुत अच्छे से आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे और सेल कर पाएंगे। सामने वाले को जरूरत है उस चीज की, उस जरूरत में आपने अपना प्रोडक्ट फिट करना है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए और बेचिए और न्यूट्रीचार्ज बीजे जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट की मदद से आप अपने टारगेट्स को अचीव कीजिए। तो ये था आज न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेशन। आज का जो ये श्रृंखला जो हमारी चल रही है ट्रेनिंग सेशंस की, इसमें आखिरी ये सेशन था आज न्यूट्रीचार्ज बीजे का। इसके बाद जो आगे के टारगेट्स आप लोगों को के लिए आएंगे, उनके लिए जो भी कंपनी का प्लान रहेगा, जो भी जिस तरीके से कंपनी आगे प्लान करेगी आप लोगों की हेल्प के लिए सपोर्ट सिस्टम के थ्रू, तो फिर से हम लोग साथ जुड़ते रहेंगे और जो जो ट्रेनिंग्स आएंगी उनसे आप साथ में मेरे जुड़ेंगे। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो सेशन था ये आज का इस श्रृंखला का आखिरी सेशन था। 30 तारीख है आपके पास, 30 और 31 अगस्त माह के 2 दिन और बचे हैं। तो जो अगस्त के टारगेट्स हैं उनको आप पूरा कीजिए और साथ ही साथ जो तिमाही के टारगेट्स हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर के, उन टारगेट्स को भी पूरा कीजिए। तो एक बार उन टारगेट्स पे भी हम नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ेंगे कि सवाल अगर कुछ लोगों के हैं, आप लोगों के न्यूट्रीचार्ज बीजे से जुड़े हुए या न्यूट्रीचार्ज के किसी भी प्रोडक्ट से जुड़े हुए, तो उनके बारे में बात करेंगे। प्लीज एक बार थोड़ा सा 5 मिनट के लिए जो टारगेट्स आपके लिए हैं उन पे हम नजर डालते हैं। अगस्त मंथ के लिए या अगस्त महीने का जो टारगेट 1000 बिजनेस वॉल्यूम का है, उसमें आप न्यूट्रीचार्ज व्यू और न्यूट्रीचार्ज व्यू और न्यूट्रीचार्ज S5 की मदद से जो आप 1000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट पूरा करेंगे तो आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें सेकेंड प्राइज 20 लकी विजेता होंगे जिनको 11,000 रुपए नकद मिलेगा और एक लकी विजेता जो होगा उसको रेनॉल्ट की क्विड कार मिलेगी। तो ये मौका चूकना नहीं है। आप 1000 बिजनेस वॉल्यूम का अगर आपका पूरा नहीं हुआ है इन 2 प्रोडक्ट से टारगेट, तो उसको आज के और कल के जो 2 दिन आपके पास हैं उनमें आप पूरा कर लीजिए।
कहीं ये कार आप ही की आने वाली है और आपके हाथ से निकल जाए, या 11,000 रुपए का जो नकद इनाम है वो आपकी किस्मत में हो और आपके हाथ से निकल ना जाए, इसके लिए 1000 बिजनेस वॉल्यूम का अपना टारगेट पूरा कर लीजिए। और उसके अलावा जो तिमाही के टारगेट्स हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर मिलाकर, वो न्यूट्रीचार्ज परफॉर्मेंस बोनस ऑफर के तहत जो टारगेट्स हैं उनको आप पूरा कीजिए। और उसके लिए आप न्यूट्रीचार्ज के किसी भी प्रोडक्ट की खरीदारी करके उस टारगेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज का कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है और रजिस्ट्रेशन, सपोर्ट सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करना है और साथ में वेलनेस न्यूट्रिशन बुक की खरीदारी करनी है आपको। 30 सितंबर तक का टाइम आपके लिए है, आप किसी भी दिन उसकी खरीदारी कर सकते हैं। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो टारगेट्स आपके पास हैं, तिमाही के टारगेट्स, उनको एक बार देखें। न्यूट्रीचार्ज महागुरु का टारगेट है आपके पास। न्यूट्रीचार्ज महागुरु के टारगेट में 1,50,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप मिला के न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स की खरीदारी से करते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीने का मिलाकर टोटल जो आपका बिजनेस वॉल्यूम रहेगा सेल्फ आईडी पर, वो 1,50,000 अगर होता है तो आपको न्यूट्रीचार्ज परफॉर्मेंस बोनस 15,000 का मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो आपने वेलनेस न्यूट्रिशन किताब खरीदी है उसका आपको रिफंड क्रेडिट भी मिल जाएगा 500 का। 500 में ये आप किताब खरीदेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इसका 500 है, 200 का आपको बिजनेस वॉल्यूम भी इसमें मिलता है। तो ये बुक का रिफंड क्रेडिट 500 का आपको मिल जाएगा अगर आप अपना टारगेट पूरा करते हैं। तो कुल मिलाकर 15,001 और 501, 15,500 का न्यूट्रीचार्ज परफॉर्मेंस बोनस आपको नवंबर माह में आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस 15,500 से न्यूट्रीचार्ज का कोई भी प्रोडक्ट आप नवंबर माह में खरीद पाएंगे और उस पर भी जो बिजनेस वॉल्यूम का फायदा आपको मिलता है वो आपको मिलेगा। अगला टारगेट जो है आपके लिए, अगर आप 1,50,000 किसी कारण से नहीं कर पाते तो आपके लिए है न्यूट्रीचार्ज गुरु का टारगेट, जिसमें आपको 75,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीदना है तीनों महीने में मिलाकर, और आपको इस पर मिलेगा 6,000 का परफॉर्मेंस बोनस और साथ में 500 का वेलनेस न्यूट्रिशन बुक का रिफंड क्रेडिट। साथ ही साथ न्यूट्रीचार्ज गुरु का सर्टिफिकेट, न्यूट्रीचार्ज की स्पेशल ट्रेनिंग्स और मर्चेंडाइज सपोर्ट एट कॉस्ट। उसके लिए बाद अगर वो नहीं कर पाते आप किसी कारण से, तो आपके पास है न्यूट्रीचार्ज एक्सपर्ट का टारगेट, जिसमें तीनों माह में मिलाकर अगर आप 30,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं, ये आप में से बहुत से लीडर्स हैं जो इस टारगेट को ले सकते हैं, तो न्यूट्रीचार्ज एक्सपर्ट का टारगेट जरूर लीजिए आप। जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के लिए 30,000 बिजनेस वॉल्यूम आपको करना है और इसमें आपको 1500 का न्यूट्रीचार्ज का परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा और साथ में 500 का वेलनेस न्यूट्रिशन बुक का रिफंड क्रेडिट मिलेगा। तो 1500 और 500 मिलाकर 2,000 रुपए का कोई भी न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट आप खरीद पाएंगे नवंबर माह में अपनी जरूरत के हिसाब से, या आप उसको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने में। तो 30,000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में मिलाकर, तो उस पे 2,000 का आपको मिल जाएगा परफॉर्मेंस बोनस, जिससे आप कुछ भी न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। और साथ ही साथ न्यूट्रीचार्ज एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट, न्यूट्रीचार्ज की स्पेशल ट्रेनिंग्स और मर्चेंडाइज सपोर्ट एट कॉस्ट। उससे अगला है न्यूट्रीचार्ज एडवाइजर का टारगेट, जिसमें आप अगर 30,000 किसी कारण से नहीं कर पाते तो आप 15,000 का टारगेट कर सकते हैं। 15,000 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट से कीजिए आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में, आपको 500 का न्यूट्रीचार्ज परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा और साथ में वेलनेस न्यूट्रिशन बुक का रिफंड क्रेडिट मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा न्यूट्रीचार्ज एडवाइजर का सर्टिफिकेट, न्यूट्रीचार्ज की स्पेशल ट्रेनिंग्स और मर्चेंडाइज सपोर्ट एट कॉस्ट। टीम में आप अपने डाउनलाइन में आप लोगों को न्यूट्रीचार्ज परफॉर्मर का टारगेट करा सकते हैं, जिसमें 7500 बिजनेस वॉल्यूम करना है और इसमें 500 का जो न्यूट्रिशन साइंस बुक खरीदी जाएगी उसका रिफंड क्रेडिट आपको मिल जाएगा नवंबर माह में। तो ये हैं टारगेट्स आपके लिए और आपकी टीम के लिए। इन टारगेट्स को पूरा कीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर तिमाही में और आगे आगे बढ़ते चले जाइए अपना पिन लेवल चेंज करने के लिए। और सितंबर में न्यूट्रीचार्ज की तरफ से और सपोर्ट जो आपके लिए आ रही है वो आपको सितंबर माह में उसकी जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरीके से
हमारी टीम मिलकर, न्यूट्रीचार्ज और न्यूट्रीचार्ज की पूरी टीम मिलकर आप लोगों को और सपोर्ट देने के लिए आपके बिजनेस में, ताकि आप और बेहतर तरीके से अपने टारगेट्स को पूरा कर पाएं और अपनी जानकारी को और मजबूत करते हुए और बेहतर तरीके से अपने पिन लेवल को चेंज करने में या रॉयल्टी तक पहुंचने के लिए आपकी राह को आसान करने के लिए न्यूट्रीचार्ज काम कर रही है। और क्या क्या आप लोगों के लिए और आकर्षक चीजें आने वाली हैं आगे आने वाले महीनों में, वो आपको पता चलता रहेगा। सितंबर में आपको सब जानकारी दे दी जाएगी। तो इन शब्दों के साथ आज के सेशन की समाप्ति के लिए मैं अनुमति चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जो भी आप लोगों के सवाल हैं उस पर हम एक बार चलते हैं। जो भी अगर आपका सवाल है किसी का भी, इसको मैं शेयरिंग इसकी यहाँ पर मैंने क्लोज किया, तो जो भी सवाल आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे से जुड़े हुए किसी का भी सवाल है या न्यूट्रीचार्ज के किसी भी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, वो आप पूछ सकते हैं प्लीज। हेलो मैडम। जी सर। हाँ हेलो। कौन बोल रहे हैं सर? हेलो सुरेंद्रगिरी। सुरेंद्र गिरी जी। हाँ जी सर, नमस्कार। जी हाँ नमस्कार। हम सारण बिहार से रहने वाले हुए। अच्छा, बहुत बढ़िया। 2 साल पहले हमारे ही घुटने में दर्द हुई थी, सीढ़ी में चढ़ने उड़ने में दिक्कत हो रहा था, तो मैंने 3 महीना कंटिन्यू बीजे लिया और पूरी तरह से ठीक हो गया। ठीक है सर। जी जी। और उसके बाद फिर अभी 2 महीना पहले फिर पेन शुरू हुई, तो 1 ही महीना हम लिए तो 15 दिन के अंदर में ही ठीक हो गया, लेकिन 1 महीना पूरा कर लिए हैं, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत जी जी जी, बहुत अच्छा। इसके लिए मैं न्यूट्रीचार्ज विजय को धन्यवाद देता हूँ और न्यूट्रीचार्ज को, ताकि इन्होंने मुझे जो है बहुत आसान कर दिया और तकलीफ को दूर भगाया। और दूसरी मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यदि कोई पुराना पेशेंट है, 8-10 साल पुराना कोई रोगी है जो घुटने से काफी परेशान हो चुका है और चलने फिरने में इतनी मुसीबत हो गई है कि वो जो है उसको सहारा लेकर के किसी से चल रहा है, तो उन लोगों को कितने दिनों तक इसको दिया जाएगा? देखिए सर, आपने बहुत विश्वास से इस प्रोडक्ट को लिया और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको मिले, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और हमारे साथ जितने लोग अभी जुड़े हैं जो आपको सुन पा रहे हैं, उन लोगों को भी इस तरह के टेस्टिमोनियल्स आपकी तरफ से आते हैं, तो हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट रिजल्ट्स हैं। हमें ये मालूम है कि ये सारी चीजें साइंस के बेसिस पर हम कहते हैं प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स हैं, लेकिन आप लोगों का जब इंफॉर्मेशन, आप लोगों का टेस्टिमोनियल आता है, आप लोग रिपोर्ट जो देते हैं हमें, उससे हमें पता चलता है कि जो लोग यूज कर रहे हैं उनको इसका फायदा पहुंच रहा है। और आप उनमें से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं कि आपको फायदा हुआ और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको इस्तेमाल किया और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका फायदा भी मिला। और इसी वजह से आप, जैसा आपको फायदा हुआ, आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं औरों तक भी ये फायदा पहुंचा पाऊं। जी 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 मैडम। पुराने पेशेंट हैं, उनका सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि अगर तो पुराना गठिया बाय का मरीज है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो दर्द, तकलीफ, सूजन से आराम तो मिलेगा, मतलब उनका जो चलने फिरने की हालत है या गतिशीलता जो है शरीर की, उसमें तो गारंटेड फायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन अगर दर्द और तकलीफ पुराना गठिया है, तो हो सकता है कि रिजल्ट आने में उनको समय लगे, तो कम से कम ऐसे मरीज को 6 महीने तक प्रोडक्ट देना पड़ेगा। अगर वो कोई डॉक्टरी इलाज ले रहे हैं तो वो डॉक्टरी इलाज के साथ साथ इसको लें। अगर कोई और दवा या कुछ और अभी नहीं ले रहे हैं